चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस फार्मूला कि किस तरीके से आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों को समझाई। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कब लगता है, कब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना था तो आपने लगाया था डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन सपोज करिए कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिन्हें ज्वाइन कर कर एक लाइन सेगमेंट बन रही है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और इनके ऊपर कहीं कोई पॉइंट है सपोज करिए हमारे पास P, जो कि इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। कुछ टीचर इसे m1 m2 लिखवाते हैं क्योंकि m1 m2 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू कैन टेक m1 m2 और यू कैन टेक mn, बोथ आर सेम। तो आप ये कह सकते हैं AP अपॉन PB की जो रेशियो है वो m/n है, यानी कि m/n। तो अगर कभी भी रेशियो का जिक्र आए, ध्यान रखना, अगर कभी भी रेशियो का जिक्र हमारे पास आता है और हमारे से ये कहा जाता है कि कोई पॉइंट है जो दी हुई लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस केस में आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब सेक्शन फार्मूला है क्या? इस पॉइंट को x ले लिया, इस पॉइंट को मैंने y ले लिया, तो यहां पर ये जो मेरे पास P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y कंसीडर कर लिए। अब सेक्शन फार्मूला हमें बताता है कि हम इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ भी है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि एट प्रेजेंट वो प्रूफ आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं करना है फिलहाल। तो सुनिए ध्यान से, करना क्या है। अब मेरे को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेक्शन फार्मूले से। तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला, सुन लें ध्यान से। इधर की रेशियो लेंगे आप और इधर से पॉइंट लेंगे, मींस m के साथ x2, n के साथ x1 और अपॉन में m+n। क्या फार्मूला? mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ऐसे ही बिल्कुल अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का फार्मूला हमारे पास होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर सपोज करिए कि आपको दोनों एंड पॉइंट पता है और रेशियो भी पता है, तो P पॉइंट को निकालने के लिए जिस फार्मूले का यूज किया हमने उसको क्या नाम दिया? सेक्शन फार्मूला। क्लियर अप टू दिस स्टेप? यस सर। यस साथ सर। साथ नोट करते चलें, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आप छोड़ें। कई बार क्या होता है, हमें रेशियो नहीं दी होती। सुन लीजिए ध्यान से, समटाइम्स रेशियो इज नॉट गिवन। सो इफ रेशियो इज नॉट गिवन and we have to find it, and we have to find it, then we consider the ratio, then लिख लें अपने पास रेशियो एज k/1। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई सर k/1 क्यों कहा आपने? आपने अभी तो बताया कि उसे m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो k/1 से आपने उसे क्यों लिया? क्या वजह है? तो ध्यान से सुन लो, अगर आप रेशियो को k/1 मानते हैं तो आपका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। भाई ऐसा नहीं है कि m और n से आंसर नहीं आएगा, लेकिन इफ वी कंसीडर द रेशियो एज k/1 then our working procedure is quite simpler than any other method. Is this clear? यस यस सर।
अभी आपको सिखाऊंगा कैसे करके भी बताऊंगा। आप अगर रेशियो को के रेशियो 1 मानते हैं और उसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, मान लो रेशियो आपने कैलकुलेट करी, इफ वैल्यू ऑफ के if value of k is in negative, then we can say it is the case of, जी हाँ, it is the case of एक्सटर्नल डिवीजन। क्या मतलब है भाई इस बात का? आपने मान लीजिए रेशियो को के रेशियो 1 माना और आपने के रेशियो 1 की वैल्यू कैलकुलेट करी और के की वैल्यू आपके पास सपोज करिए -2/3 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि के रेशियो 1 की वैल्यू -2/3 हो गई। ये जो माइनस है ना यहाँ पर, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल डिवीजन को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? एक्सटर्नल डिवीजन। आपके कोर्स में सिर्फ इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल है नहीं। लेकिन कई बार टीचर जब क्वेश्चन के अंदर चेंजेस करते हैं तो रेशियो निकालने को देते हैं और के की वैल्यू माइनस में आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर के माइनस में आया तो आप लिखेंगे सो रेशियो इज 2/3। ये जो माइनस है उसकी वजह से आ जाएगा एक्सटर्नली। ठीक है जी, रेशियो तो वही है 2/3 ही, लेकिन दिस माइनस इंडिकेट्स दैट इट इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, कि ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। बोलिए सर, क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या मतलब है एक्सटर्नल डिवीजन करे जा रहे आप, हमारी तो समझ में आ नहीं रहा। तो ध्यान से समझो भाई, ये लाइन सेगमेंट है आपके पास ए बी, पहले ये पॉइंट पी इसके ऊपर था तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। लेकिन सपोज करो ये पी पॉइंट इसके प्रोड्यूस होने के बाद कहीं बाहर लाई कर रहा है और रेशियो हम इसी पॉइंट से ले रहे हैं कि भाई एपी अपॉन बीपी या पीबी, यही ले रहे हैं। तो उस केस में इसे m कहा, इसे n कहा, तो ये आपके पास हो गया m/n, क्या भला? एक्सटर्नली। अब आया समझ में एक्सटर्नली का मतलब क्या है? यस सर। ये बेसिकली जो एक्सटर्नली का टॉपिक है ना, ये क्लास 11th में है। क्लास 11th में अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो उसके अंदर जो कोर मैथमेटिक्स हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है एक्सटर्नल डिवीजन, वहां पढ़ाया जाता है ये एक्सटर्नली। लेकिन क्योंकि देखा गया है जब क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस करने के बाद के की वैल्यू माइनस में आती है तो टीचर्स की ये एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि बच्चे को पता होना चाहिए। अब आपको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ एक्सटर्नली का भी एक केस हमारे पास होता है। बोलिए सर, यहाँ तक ओके? यस सर। सर एक बार अब फिर हम, रिपीट कर दो है। हाँ जी, सर एक बार फिर रिपीट कर दो है। जिसे रिपीटिशन चाहिए होता है, अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक अलग बात है। अगर सपोज करिए आपकी नेट कनेक्टिविटी चली जाती है और आपको सुनाई नहीं दिया किसी वजह से, तो मेरे से रिकॉर्डेड क्लास ले लिया करो आप। एक्सटर्नल का मतलब बता रहा था आर्यव में कि अगर पॉइंट सपोज करिए लाइन सेगमेंट के बाहर आए, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, तो वो कहलाता है केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ये बात बताइए। ओके सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग डाल लेंगे आप कॉपी में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि मिड पॉइंट होता क्या है? जी हाँ, बीच का किसी भी लाइन सेगमेंट पर लाई करने वाला वो पॉइंट
जो दी हुई लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है? हाँ जी, किस हाफ। रेशियो में डिवाइड? हाफ रेशियो सर पूछ रहा 1 हूँ, रेशियो 1। रेशियो। शाबाश, 1:1। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएं, मान लो इसकी लेंथ भी 5, इसकी लेंथ भी 5, और मैं इनकी रेशियो निकाल लूं तो 1:1 की रेशियो आती है। तो ये अगर आपको इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आपको किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पता है, ध्यान से सुन लो, कहीं भी मिड पॉइंट का केस आए, मिड पॉइंट अलग चीज होती है, इक्वी डिस्टेंट अलग चीज होती है। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट के ऊपर होता है और इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि डिस्टेंस इक्वल है, जो आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। इन दोनों टॉपिक को मिक्स मत कर देना। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इक्वी डिस्टेंट एंड मिड पॉइंट आर टू डिफरेंट केसेस, दे आर नॉट सेम। अब सपोज करिए मैं इसका फार्मूला निकालना चाहता हूं, तो आपको अभी अभी मैंने सेक्शन फार्मूला पढ़ाया था भाई। यस सर। उस सेक्शन फार्मूले में बस m और n को आप जो हैं 1 और 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि रेशियो 1:1 हो गई। तो आपके पास x का फार्मूला बनेगा x1 + x2/2 और y का फार्मूला बनेगा बेटा जी y1 + y2/2। यानी कि आपको यदि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए जिसके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता हो, तो उसके मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस सर। यस सर। यस सर। सिर्फ फार्मूला है, आपको याद करना है। इसके बाद एक फार्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल एक्सरसाइज में उसका एक आधा जगह पर यूज हुआ है, मगर एक्स्ट्रा बुक में बहुत ज्यादा यूज है, आरएस वगैरह में, आरडी में, सारी बुक्स में है। तो फार्मूला हेडिंग डाल लें आप, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहली बात, सेंट्रॉइड है क्या? याद है कि पिछले साल बताया गया था, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 था, अंकुर सैयद डेविड वाला। उसके अंदर सिखाया गया सेंट्रॉइड क्या होता है, बताया गया था। याद है किसी बच्चे को सेंट्रॉइड क्या होता है? सर जो बहुत सारे लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। नहीं, गलत। बहुत सारी लाइन सेगमेंट नहीं शगुन। जब किसी ट्राइंगल के दो या दो से ज्यादा मीडियन, नॉट कोई भी लाइन, मीडियन ओनली, जब एक ट्राइंगल के दो या दो से ज्यादा मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक जगह पर, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। मान लीजिए एडी मीडियन है, बीई मीडियन है और सीएफ मीडियन है। मीडियन तो समझते हो ना, जो सामने वाली साइड के पॉइंट पे जाके मिलता है। यस। हाँ जी। तो ध्यान रखना, जब कभी दो या दो से ज्यादा, जब कभी दो या दो से ज्यादा मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है और उसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से। सर जी। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की, कि ये हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देता है। मतलब ऊपर का पार्ट 2, नीचे का पार्ट 1। एजी की रेशियो जीडी के साथ 2:1, ऐसे ही बीजी की रेशियो जीई के साथ 2:1, ऐसे ही सीजी की रेशियो सीएफ के साथ 2:1 हमेशा। ये प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1, वो हमेशा उसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। अब हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भाई इसका फार्मूला चाहिए। तो आपको अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है, मान लो x1 y1, x2 y2 और मेरे बच्चे x3 y3, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x, y, तो
सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, नोट कर लें अपने पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसका भी प्रूफ है भाई। ऐसे ही y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बोलिए सर, क्लियर होगी बात? कैसे निकालेंगे आप सेंट्रॉइड ट्राइंगल का? यस सर। यस सर। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए बेसिकली जरूरत किस चीज की पड़ी हमें? वर्टिसेस की। कि एक ट्राइंगल के हमारे पास वर्टिसेस जो हैं वो पता होंगे यदि हमें, तो हम बड़े आराम से उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को यहाँ ओके तक? सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करने बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इसमें वर्क करेंगे, वो सुन लीजिए ध्यान से। तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 में सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए ध्यान से सुनिए क्या कहता है। सभी स्टूडेंट साथ साथ नोट करते चलें। स्क्रीनशॉट के चक्कर में जितने आप में से पढ़ते हैं उनकी समझ में बाद में कुछ नहीं आता, और वो सिर्फ इसी बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बच्चा अपने हाथ से लिखकर नहीं देखेगा फॉर्मूले और उन्हें याद नहीं करेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना हमेशा के लिए। मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रट्टाफिकेशन, इट इज ओनली ऑफ प्रैक्टिस। जितना मेहनत करोगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा। एग्जाम्पल 6 कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3, 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। आपके कोर्स में इंटरनली ही है, एक्सटर्नली है ही नहीं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -3 मेरे बच्चे, और दूसरे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 8, 5। वो कह रहा है इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा हो। तो मैंने पी के कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लिए। अब मुझे ये x और y की वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला बताया था? mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, इधर की रेशियो इधर का पॉइंट, बोलो 3 8 जा 24 और 1 4 जा 4 अपॉन 3 + 1 तो 28 अपॉन 4 यानी कि 7 आ गया। ऐसे ही y कैलकुलेट करा आपने, my2 + ny1 अपॉन m + n, रख दी वैल्यूज आपने इसके अंदर। 3 × 5 15, 1 × -3 तो -3 अपॉन 3 + 1। हाँ भाई 12/4 कितना हो गया कट के? 3। तो आप कहेंगे सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,3। बोलिए सर, नहीं समझ में आया क्या बिल्कुल भी? आ गया सर आ सर। गया। चलिए फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में अटकोगे नहीं आप किसी भी एक में भी। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है सुनिए। उसने बोला इन व्हाट रेशियो, सर आ गया क्वेश्चन रेशियो निकालने का। यस सर। उसने बोला इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए दिस एंड बी दिस। आपको ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, -6 10। हाँ जी, -6, 10 और बी कितना है? 3, -3 3 -8। और किस पॉइंट के द्वारा डिवीजन पूछ रहा है, वो पॉइंट कौन सा है? -4,6। -4,6। रेशियो नहीं पता।
हमने मान लिया लेट रेशियो बी, बताओ क्या बताई थी? के रेशियो 1। अब आगे की प्रोसेसिंग समझ लो भाई, आपके पास x भी है और आपके पास y भी है, तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई एक होता तो हमारी मजबूरी होती कि हमें फिर वही फार्मूला लगाना होता। अब आप बताओ, x का फार्मूला लगाऊं या y का फार्मूला लगाऊं? X. दोनों से सेम आंसर आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बताओ भाई x की वैल्यू कितनी है? x की सोच के बोलना। -4,6. शाबाश, -4,6 दोनों ही वैल्यू x की हैं। कमाल कर दिया खुराना साहब। -4 -4 रेशो आपने ली है k रेशो 1, k की मल्टीप्लाई 3 से होगी 3k, 1 की मल्टीप्लाई 6 से होगी -6 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसे इधर भेज दिया, तो -4k -4 इक्वल्स टू 3k -6, ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, बोलो जी, इसे उधर ले जाएं, इसे इधर ले आए, तो ये हो गया 6 - 4 इक्वल्स टू 3k प्लस 4k, तो आपको मिल गया 7k इज इक्वल्स टू 2। k की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7/7. 7/2। Oh sir, 2/7. 2/7 रोटी नहीं खाई आज। तो k की वैल्यू आ गई 2/7। आपने देखा k के नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि k रेशियो 1 हमारे पास 2:7 आ गया। आपने रेशियो क्या मानी थी? K ratio 1। K ratio. 1 आपको मिल गई 2:7, तो आप लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। इंटरनली की एक्सटर्नली? प्लस में आया माइनस में आया? Plus. प्लस में, तो क्या लिखेंगे? इंटरनली एक्सटर्नली? इंटरनली। याद रखना, जब भी रेशियो निकालो, इफ इट कम्स इन पॉजिटिव इंटरनली लिख देना, कहीं बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। और अगर माइनस में आ जाए बाई चांस के की वैल्यू, तो 2:7 ही आंसर होगा, मगर आगे लिखा जाएगा क्या? एक्सटर्नली। बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ, देखे क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 8 हमें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इसके ऊपर आप। कह रहा है एग्जाम्पल 8 के अंदर कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब वो पॉइंट जो उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए ध्यान से, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करके बन रही है। दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं 2 - 2, और दूसरा दिया गया है -7, 4। उसने बोला ऐसे 2 पॉइंट बताओ जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें 3 में। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले कितने पॉइंट होंगे भाई? 2। इसका मतलब AP, PQ और BQ तीनों इक्वल होंगे। यस सर। मैंने इन तीनों को x के इक्वल कह दिया, ब्रैकेट में लिखा से का मतलब होता है इन तीनों को जो इक्वल थे उन्हें x के इक्वल कह दिया। जरा मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1 मिनट के लिए, Q को भूल जाओ, P के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? सर 1। और राइट में? 1 2। अरे भाई 3 पार्ट टोटल हैं। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए Q को भूल जाऊं तो P के लेफ्ट में 1 पार्ट, राइट में 2 पार्ट है कि नहीं?
Yes, sir. yes, तो अगर एपी की रेशियो पीबी के साथ निकाली जाए तो वो बैठेगी x/2x, x से हट जाएगा, क्या रेशियो आ जाएगी? 1:. और ऐसे ही अगर मैं ए क्यू की रेशियो बी क्यू के साथ निकालूंगा, पी को भूल जाओ, तो क्या आएगी? 2:1. 2:1। सर इसके आगे भी मैं कराऊं क्या? मुझे ये बता दो बस आप क्यू पॉइंट को भूलकर ये x1y1, ये x2y2 और ये रेशियो 1:2 इसके लिए, तो आप सेक्शन फार्मूला लगा के पी निकाल देंगे, जैसे एग्जाम्पल 1 में किया था हमने, एग्जाम्पल 6 में। Yes, sir. Yes, sir. और फिर पी पॉइंट को भूल जाना आप, और इस पर आप 2:1 लगा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और भी मेथड हो सकता है, एक पॉइंट निकाल लो और उसके बाद इस पी और बी का क्यू क्या है, सोच के बताओ। मिड पॉइंट, Midpoint. शाबाश, बिल्कुल ठीक उदित, सबसे पहला जवाब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उदित ने दिया। तो अकॉर्डिंगली आपके पास Q मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो अगर Q मिड पॉइंट हो गया और मैं P निकाल चुका हूं, तो मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से x1 + x2/2 और y1 + y2/2 का फार्मूला लगा दूंगा, तो Q आ जाएगा। लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो मुझे सेक्शन फार्मूले से निकालना ही पड़ेगा। नोट कर लें, करना क्या है, 6 से 10 तक के एग्जाम्पल और शुरू के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। नोट कर लें, एक्सरसाइज 7.2 के सारे एग्जाम्पल और शुरू के 5 क्वेश्चन, ये आपका आज का होमवर्क है।